रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एक ऐसा गेम जो खेलता है उसका सामना होता है मौत से। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगा। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स के फैमिली को मिल जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता है और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो इसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सैंग वो अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सैंग वो अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्केटिंग में लगा दिए थे, लेकिन अनलकी वो सारे पैसे डूब गए और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पैर काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने की वजह से उसकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तभी डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पैर काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सियोंग के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं। इवन इसने तो अपने मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड वो उसके पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर पर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद साइबियोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना था। साइबियोक वही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइबियोक को बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अब साइबियोक का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर लेकर आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है। इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था। इसके लिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है वहाँ पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। वहाँ पर अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी पर लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साइबियोक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी का एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक साइबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पे सैंग वो उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साइबियोक से पूछता है, जिस पर साइबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्ले ग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 सेब थे। 4 सेब में से उन्हें किसी एक सेब को चूज करना था। अब यहाँ पर सैंगवो को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। सैंगवो सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग सेब्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटे से बर्तन दिया जाता है जिसमें कि सेब्स बनी होती हैं। अब गेम उनका ये होता है कि उन्होंने किसी तरह उस सेब्स को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर सेब्स जरा भी खराब हो गया तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवो इजिली उस
सेफ्स को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। अगला राउंड और भी खतरनाक होने वाला है। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।